हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी पर टोटली बेस्ड है। तो चलिए देर ना करते हुए पढ़ते हैं अपना क्लास 11th का पहला चैप्टर, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बात करते हैं कि मोशन है क्या। तो मोशन क्या है कि चेंज इन मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। और दूसरी चीज यहाँ और जोड़ेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसने टाइम वर्ड का इस्तेमाल किया है और सराउंडिंग, क्योंकि मोशन जो है हमेशा क्या वो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो अब अगर देखें कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब किसी भी वस्तु की पोजीशन चेंज होना। मतलब मैं कहीं बैठा हूं, वहां से उठ के दूसरी जगह पे चला गया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, टाइम के साथ। मान लो अभी 1 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां पे 1 बज के 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मान लो मैं दरवाजे से अपने रूम के बीच में बैठा हूँ, ये दरवाजा हो गया, और यहाँ से जाके अपने कमरे के बीच में बैठा हूँ। अब यहाँ से उठा थोड़ा, ये कॉर्नर की साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या है यहाँ पे, मोशन इन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन, जब मतलब मोशन ऐसे एक लाइन में हो रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। पाथ जनरली अगर पाथ की बात करें तो पाथ दो टाइप के मान लो। एक हो गया स्ट्रेट पाथ, एक हो गया जिग जैग पाथ, ठीक है। अब इसी में कर्विकल पाथ आ गए, रेक्टिलिनियर पाथ आ गए, बहुत सारे। लेकिन जिगजैग पाथ देखेंगे और एक स्ट्रेट पाथ, दो चीज देखेंगे। तो पाथ मतलब हो गया रास्ता, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस कहाँ पे रहेगा देखें पढ़ने में। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इन चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अ बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट। तो पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन। तो लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। मैंने अभी एग्जांपल दिया, मान लो ये एक रूम हो गया और यहाँ पे इसका एक दरवाजा हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्रेंस पाथ, ठीक है। अब मैं जो है सेंटर पे बैठा हूँ, ठीक है, रूम के सेंटर में। अब ये रूम का सेंटर कहाँ से लेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो चारों कोने से पकड़ लो, ये हो गया रूम का सेंटर, ठीक है। या तो हम कहेंगे दरवाजे से मैं इतने डिस्टेंस पे बैठा हूँ, यानी कि मान लो दरवाजे से मैं कह दूंगा 5 मीटर पे बैठा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू, किस रिलेटेड टू, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ रेफरेंस पॉइंट या तो कॉर्नर को बना लो, कॉर्नर को, या तो डोर को बना लो। वो तो जैसे कहने का हो, या तो कहीं और दूर रहो, आप दूसरे कमरे में हो तो बताओ यहाँ से ये इतनी दूरी पे बैठे हैं। तो उस एक पॉइंट को रेफरेंस बनाना पड़ेगा किसी की पोजीशन बताने के लिए। जनरली पोजीशन में हम देखेंगे कि अगर, इसीलिए कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं। ये होगा जनरली, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। इस पर अगर मान लो हम, ये तो जीरो हो गया ओरिजिन, यहाँ हम मान लो 5 मीटर चले, और वाई पे मान लो, अगर मान लो ये देखो, ये हमें इस पॉइंट दर्शाना हो, वाई पे मानेंगे हम यहाँ 4 मीटर थे। ऐसा कुछ बन के ये पोजीशन आ जाएगी एक्स और वाई के हिसाब से, 5 और 4। तो ये हमारी पोजीशन हो गई, ठीक है। अब देखें पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंपल सा फार्मूला है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा गया, या यहाँ से चले, मुझे मान लो किसी इस पॉइंट पे जाना है, ठीक। तो मैं ऐसे गया, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे आ सकता हूँ, या सीधा जा सकता हूँ, या ऐसे जा सकता हूँ। तो दीज आर द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ, वास्तव में कितनी दूरी तय हुई है, दैट इज नोन एज दी डिस्टेंस। इसी को जनरली सिंपल भाषा में डिस्टेंस को, आपकी दूरी को पाथ लेंथ कहते हैं, मतलब रास्ते की लंबाई, ठीक है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो सिंपल सी बात देखें, कितना दूरी ट्रेवल किया है, यही देखना है बस, कितना दूरी ट्रेवल किया है, वो हो गया डिस्टेंस, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है।
ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो ये हो गया, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मैं कहीं एक रास्ते से ऐसे आया, एक रास्ते से फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से चल के भाई मेरा मन नहीं था, मैं इस रास्ते पे नहीं माना, मैं यहाँ से चला और ऐसे कुछ एक रास्ते से आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैं अब यहाँ दो पॉइंट पकड़ता हूँ, एक तो मान लो मैं जहाँ से चला था, एक जहाँ पहुँचना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच को अगर सीधी रेखा से मैं मिला दूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो वो हो गई इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और इसी चीज को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। ये हो गया दूरी, ये हो गया विस्थापन। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या है, अब देखो, तो ये कुछ नहीं है भैया, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहेंगे हम 10 मीटर ट्रेवल किया है, तो दिस, ये जो है ये पॉइंट दोस्त, ये होता है मैग्नीट्यूड 10। ठीक है, ये मीटर तो उसकी यूनिट हो गई, तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्या है, ये समझ लो गणितीय मान एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 जो है वही हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो न्यूमेरी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या इज स्केलर, मतलब जहां हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। अब हम यहाँ पे कहीं जाके लगा दें कि 10 मीटर नॉर्थ में गया है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज दी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्पीड एंड वेलोसिटी, हमने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये क्या है भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे मतलब कम दूरी होगी, छोटी दूरी होगी, वो डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो अब एक सिंपल सी आपको बताता हूं कि अगर डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दोगे तो स्पीड आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग दे दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी, यहाँ नीचे लिखता हूँ, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारी अब देखो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्टेंस क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, ये था वेक्टर क्वांटिटी था। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी वेलोसिटी हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड के क्या हो गई, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। अब छोटी सी परिभाषा बताएंगे, अगर किसी भी चीज को टाइम से अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, टाइम से मान लो भाग दिया हूं, तो वहां पे एक वर्ड का हम यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अगर रेट वर्ड का यूज आया है तो समझ लो किसी भी चीज को टाइम से भाग दिया गया है। तो हम यही बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हमारा क्या, वेलोसिटी। ठीक है, एंड अगर वैसे ये वर्ड यूज नहीं करते, थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बस अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह देंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड स्केलर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो स्पीड क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। फिर बताता हूँ, डिस्टेंस में हम सिर्फ 10 मीटर लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि हम अगर बात यहाँ डिस्प्लेसमेंट की करनी होगी तो हम कहेंगे 10 मीटर नॉर्थ में, या 15 मीटर नॉर्थ में, या 20 मीटर ईस्ट में। ठीक है, या 15 मीटर साउथ वेस्ट में। ठीक है, अब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, एवरेज स्पीड हो सकती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका बता देता हूं कि अगर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम की बात करेंगे हम, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, तो यहां पे क्या आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कहेंगे,
इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, ठीक है। ये जो है बात करेंगे तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म भैया, जो समान नहीं है। एवरेज में क्या करेंगे कि दो लोग जा रहे होंगे, एक 10 की स्पीड से जा रहा होगा, एक 20 की स्पीड से जा रहा होगा, तो दोनों की जो एवरेज स्पीड आएगी वो हो जाएगी एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब है, इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं है, इसका मतलब है तुरंत मौके पे क्या है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मौके पे क्या है, मान लो मैं 50 मीटर प्रति सेकंड, मान लो 50 किलोमीटर प्रति आवर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उस वक्त जो मेरी स्पीड होगी, ठीक है, वो दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड को नापने के लिए हम यूज करते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है, आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आई होप कि स्पीड एंड वेलोसिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की, ठीक है। या अब देखो, जहां रेट लग गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब वेलोसिटी बटे टाइम की बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब हमें पता है कि भैया वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है, स्पीड के साथ डायरेक्शन, सॉरी 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 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और अगर स्पीड कहेंगे तो ये सिर्फ बताता है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हम अगर देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी बटे टाइम क्या हो गया हमारा एक्सीलरेशन। कहीं भी रेट वर्ड का यूज आया मतलब किसको भाग दिया गया है, टाइम को मतलब वेलोसिटी को टाइम से भाग दिया गया है। अब देखते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है। फाइनल वेलोसिटी मान लो, यहाँ मैं फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बटे टाइम कर दो, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v2, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v1, इसको अगर टाइम से भाग दे देंगे तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। और अगर कहीं भी देखो v2 माइनस v1 को डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा भी कर देते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। यानी कि देखो, फाइनल निकालने के लिए हम कहेंगे भैया कि इनिशियल पे कितना था, मान लो इनिशियल पे हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल पे कितना था 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा -50 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना वेलोसिटी माइनस में हो सकती है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सीधा सा मतलब है किसी उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और कुछ मतलब नहीं है, ठीक। तो अब इसी तरह एक्सीलरेशन को भी देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। उस वक्त पे जो होगा वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, इस चीज के बारे में मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ ग्राफिकल रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। अब देखो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ बोल रहा है, पोजीशन आपकी ये हो गई, ये हो गई टाइम, इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है, इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है। अब वो क्या स्लोप बन रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि इसका जो स्लोप आएगा पोजिशन। अच्छा देखो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग दे दो। डिस्प्लेसमेंट को भैया हम डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर हम कुछ एक लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्स कर देते हैं। टाइम टी है ही, तो एक्स को अगर टी से भाग देंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो सिंपल सी बात है स्लोप। स्लोप वर्ड का अगर हम आपस में मतलब ही समझें तो स्लोप मतलब उनके बीच की जो एरिया आएगी, जो ढलान आएगा, ठीक है, दैट इज द स्लोप। तो वेलोसिटी, तो इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। स्लोप गिव्स वेलोसिटी। अब इसमें कहानी ये है कि हम पहचानेंगे कैसे, अगर स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ, ये देखो, अब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है क्या ये देखते हैं। ये हो गया स्लोप। अब यहाँ देखो इक्वल, ये x हो गया, ये t हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस न टाइम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, देखो यहाँ यहाँ यहाँ,
ठीक है, ये चीज बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, तब तो ठीक हो गया। अब अगर यही चीज बराबर ना हो के ऐसे कुछ कर दिया भैया, यहाँ तो कुछ था यहाँ कुछ हो गया, अब यहाँ कुछ था यहाँ कुछ हो गया, ठीक है, अब ये डिस्टेंस बराबर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये अगर कर्व लाइन हो गया तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इन द सेम वे ये क्या था अभी, पोजीशन और टाइम का ग्राफ था। अब आते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, सिंपल सी बात है, v और t में बन जाएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, v और t में बन जाएगा। अब इसका स्लोप क्या बताएगा, अरे भैया v को t से डिवाइड करो, क्या पाओगे, एक्सीलरेशन पाओगे, और इसके ग्राफ का जो अंडर का एरिया होगा वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। ठीक, अब एरिया, यहां मतलब एरिया क्या जनरली होता है, x इंटू एक्स, मान लो हमें एरिया निकालते थे स्क्वायर की एरिया या इसकी एरिया, तो कुछ ए स्क्वायर करते निकालते थे, यानी कि क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वांटिटी आता था, ठीक है। तो एक फार्मूला सिंपल सा बात बताता हूं, ए बराबर कुछ होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब हमने देखा था कि डी मतलब डिफरेंशिएशन, ये आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, और मैं अभी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं ये पढ़ाऊंगा मतलब यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब उस चीज़ में ये एक्सप्लेन करूंगा कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, थोड़ा बताता हूँ थोड़ा सा, ए बराबर क्या होगा, v बाई टी, ठीक है, यही तो कहानी थी, वेलोसिटी, ठीक। आगे देखते हैं, अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बात किया गया है कि तो जो वेलोसिटी होगी, अब यहाँ देख लो v जो है आपकी सिंपल से फार्मूले हैं, v फाइनल वेलोसिटी, e इनिशियल वेलोसिटी हो गई, s डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन मतलब टाइम हो गया, टाइम, ठीक है। अब इन फार्मूलों को फिलहाल अभी याद कर लीजिए, इनका मेन यूज होने वाला है। अब यहाँ देखेंगे कि हमको फाइन न्यूमेरिकल में आएंगे, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, पूछेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, या टाइम दे देगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी करेगा, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे s डिस्टेंस हो गया, ठीक, और v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी मतलब इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ये चारों के बीच का रिलेशन है। आप यहाँ देखोगे मेनली हम देखते हैं वेलोसिटी मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन सब के बीच का रिलेशन हो गया। यहाँ पे वो डिस्टेंस हटा दिया है, डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन दिया है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ देखोगे तो वेलोसिटी मतलब फाइनल और इनिशियल, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इनके बीच का दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये तो अभी ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा भी, फिलहाल देखते हैं फ्री फॉल अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा ये याद रखना कि जो फ्री फॉल है g, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी समझ लो ये एक फोर्स है। जैसे मान लो गेंद को किसी ने ऊपर उछाला, ठीक है, मान लो ये समथिंग एक्स वाई एक आदमी था, इसने गेंद को ऊपर फेंका, तो अब ये नीचे आएगा। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेट लग रहा है। वेट का क्या मतलब होता है, m इंटू जी, ये गेंद का कितना मतलब मास होगा इंटू किस वेग से नीचे आ रहा है, मतलब वहाँ किस एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है। और उस एक्स जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टीटी ग्रेविटी क्या है कि ये क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से कोई चीज जो है मतलब नीचे आएगी, ठीक है। अब देखते हैं व्हेन थ्रोन अपवर्ड, मान लो मैंने फेंका, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ फेंका तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेज होगी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। देन
और उसके बाद यहाँ से आएगी तो यहाँ धीरे 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 यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या हमारा ग्राउंड पे होगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। रिलेटिव मोशन क्या कहते हैं? शुरुआत में ही बताया था कि मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मान लो हाँ ये एक आदमी है, आदमी ए, और ये हो गया आदमी बी। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट विथ, मान लो ये 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो हमको इनका मतलब वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ, ध्यान रखना, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो 20 में से 15 गए, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, सॉरी -5 हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी यही है। ठीक, आगे देखते हैं। रिलेटिव मोशन हो गया, जैसे मान लो टू कार मूविंग एट डिफरेंट स्पीड, तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब कुछ समराइज करते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइंस में क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ग्राफ क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है कि हम मोशन को कैसे विजुअलाइज करें, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अगर ये कर्व लाइन हो गया, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे कर्व लाइन हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, हमने 3 फार्मूले भी पढ़े। मान लो फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इनके बीच का रिलेशन है। डिस्टेंस का अगर हमें निकालना हो तो हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस में देखना है तो फाइनल इनिशियल भी बराबर हो जाएगा, सॉरी, यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ठीक है, अब मोशन अंडर ग्रेविटी फॉलो काइनेमेटिक इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन मैंने बता दिया, दे आर आल्सो कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। रिलेटिव मोशन क्या करेगा कि दोनों के बीच की स्पीड बताएगा। ठीक है, कंपेयर करेगा स्पीड। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया हो। तो जानते हैं फिजिक्स से क्या करेंगे हम, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।